दोस्तों फाइनली नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो हो गया है और वाकई में सरप्राइजिंग पेपर था। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था 2022 के पैटर्न को, और ये हम लोग देख रहे थे कि नहीं यार, चूंकि एनआईसीएल असिस्टेंट और एनआईएसीएल असिस्टेंट के समतुल्य होता है, वो सेम पैटर्न हमें फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला। बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट अभी तक के जो है वो देखने को हमें मिले हैं। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर जो है वो दिया जाएगा। अभी हम लोग मेंस की भी क्लास जो है वो यूट्यूब के अंदर करने वाले हैं। मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पेपर देख लेते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 8 बजे की एक रिपोर्टिंग है, एक रिपोर्टिंग 10:30 बजे की है। पेपर एक बार देख लीजिए, देख लेते हैं क्या क्या जो है वो अभी जो है वो पेपर में पूछा गया। ओवरऑल पैटर्न इजी टू मॉडरेट था, जिसमें मैं इजी वर्ड को थोड़ा ज्यादा ऐड करूंगा, क्योंकि लगभग बच्चों के अटेम्प्ट्स हुए हैं। आप अगर रीजनिंग को देखिए, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन। मतलब ये डायरेक्टली डुएबल पैटर्न के जो है वो सवाल थे। आपको इनइक्वालिटी में एकात ना कहिए ब्रेक स्टेटमेंट थे, बाकी डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग का सीधे सीधे आपको एलिमिनेट करके वैल्यू निकालनी थी। पैरा बेस्ड एक डायरेक्शन का सवाल दिया था, जिसमें 4-5 लाइनर का पैरा था, उसके बिहाफ में 3 क्वेश्चन। लेटर नंबर सिंबल की सीरीज के जो है वो 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद एक लीनियर सेटिंग आई थी, जिसमें 8 लोग थे, सबके सब जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे थे। एक बॉक्स पैटर्न आया था, जिसमें डायरेक्टली डॉट नहीं, लेकिन अगर आप 2 पॉसिबिलिटी जो है वो बनाएंगे तो पॉइंटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे थे। अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेते, मतलब जो है वो कर सकते थे। और लास्ट में जो है एक मीनिंगफुल वर्ड हमसे पूछा गया था, इसके भी एक क्वेश्चन यहाँ पे थे। साथ में जो है वो एक पेयर का भी सवाल जो है वो पूछा गया था। तो अच्छे खासे अटेम्प्ट्स अगर मैं देखूं तो आपको यहां पे एग्जाम के अंदर जो है वो देखने को मिला है। अगर मैं वापस थोड़ा दिखा पाऊं, इसके अलावा मतलब रीजनिंग में अगर मैं कहूं तो डिसेंट, बहुत अच्छा स्कोर जो है वो सारे बच्चों का यहाँ पे जो है वो हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में क्या हुआ, तो क्वांट में भी जितना मैंने अभी अरुण सर से बात किया, उनका एनालिसिस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊं, आप यहाँ पे सिंपल देखिए। ये इंग्लिश का भी जस्ट जो है वो सर ने, जो है संतोष सर ने इंग्लिश का एनालिसिस किया है। आरसी एक नैरेटिव बेस्ड आया, एरर के क्वेश्चन आए, पैरा जंबल स्टोरी बेस्ड था, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे और डबल फिलर्स के क्वेश्चन थे। सर ने कहा कि बहुत आराम से बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट जो हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में भी हो गए हैं और हुए हैं बच्चों के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वांट में क्या क्या आया है। तो सिंप्लीफिकेशन के 12 से 13 क्वेश्चन, इसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड डीआई के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के टोटल 10 से 12 क्वेश्चन। ये क्वांट का पैटर्न था। तो अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, अभी जितना फर्स्ट जो है वो शिफ्ट में जितने बच्चों से मैंने बात करी है, तो नियर अराउंड 80 प्लस जो है वो कहीं भी नहीं गया है अभी। हालांकि इसको और डिटेल करेंगे अभी, और मैक्सिमम बच्चों की मेजॉरिटी जो है वो वापस आ जाए। एक बार जो है वो मैक्सिमम कैटेगरी के बच्चों को जो है वो हम देख लें कि उनका अटेम्प्ट जो है वो क्या रहा है। तो जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पेपर दीजिए। कुछ भी ज्यादा चेंजेस, बहुत बदलाव आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे खासे अटेम्प्ट आपके होने वाले हैं। बस मैं एक चीज यही कहूंगा कि जो एक मेन फैक्टर होगा, सबसे मेन फैक्टर होगा, वो होगा आपकी एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर यहां पे बनने वाली है। इसलिए फोकस करिए कि मैक्सिमम जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो इतना कीप इन माइंड होना चाहिए कि हाँ सर, मेरा अटेम्प्ट जो है वो ठीक है, मेरा अटेम्प्ट गड़बड़ नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई चीज गलत नहीं कर रहा हूं। बस इतना अगर आप कीप इन माइंड रखेंगे तो आप डिसेंट अटेम्प्ट जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। एक बार जितने बच्चों का एग्जाम हो गया है, जरा मुझे बताइएगा आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं। टोटल अटेम्प्ट्स आपके कितने हुए हैं, आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में अटेम्प्ट जो है वो कितना रहा है, और आप अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि सर आपकी जो है वो एक्यूरेसी जो है वो कितनी रही है। ये भी आप लोग जो है वो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चूंकि नाबार्ड का प्री का एग्जाम जो है वो फाइनली डन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस के एग्जाम के लिए। तो मेंस के लिए एग्जाम ट्यून ने एक डेडिकेटेड जो है वो बैच लॉन्च किया है, जिसको हमने यहां पे नाम दिया है किसका, विजय। यहां पे जो है वो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का मेंस का बैच है। यहां पे इस बैच के माध्यम से हम एक एक्स सर्विसमैन का भी बैच यहां पे प्लान कर रहे हैं। जो हमारे ईएसएम कैटेगरी के, डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, वो नाबार्ड मेंस को भी डायरेक्टली जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो यस, ये विजय बैच
डेडिकेटेड होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका प्री का एग्जाम आज हो गया है। हम लोग शाम को एक वीडियो करेंगे जहां पे डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या कट ऑफ का नंबर हो सकता है जिसके बिहाफ में आप जो है वो मेंस के एग्जाम को यहां पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये बैच आपको कहां मिल जाएगा? ये बैच आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के, या फिर अभी अभी जो हमने एनालिसिस किया है आपको बस करना ये है, जैसे अगर आप मान लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर आप एग्जाम ट्यून पे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम ट्यून पे गए, अभी अभी हमने एक एनालिसिस किया था, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एनालिसिस पे, कहां गया एनालिसिस? एनालिसिस ये रहा, आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी। ये आपने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे लिंक मिल गई। बस आपको सीधे सीधे क्लिक करके यहां पे कोड यूज कर लेना है ARPIT। अर्पित आप कोड यूज करेंगे तो आपको डिसेंट डिस्काउंट यहां पे इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको बस कोड यूज करना है ARPIT, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस और भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अटेम्प्ट्स मुझे जरूर बताइएगा और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है इसको भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बेस्ट विशेष जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें जो है वो इन डेप्थ देखने को मिली है। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।